खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज। जी महाराष्ट्र न्यूज पर खास मुलाकात में आज हमारे साथ में सीमा कानिस्कर है, जो कि लॉकडाउन के तहत और कोरोना काल में जनता की सेवा करते हुए नजर आई। अब जानते हैं उनसे कैसी उनकी सेवा रही और किस तरीके से। आप देख रहे हैं हमारे साथ में सीमा कानिस्कर का क्या कुछ कहना रहेगा लॉकडाउन के तहत और कोरोना काल में क्या सेवा दी। मैडम, आपका सीमा जी ये बताएं कि कोरोना काल में आप काम करते हुए किस तरीके का कैसा लग रहा था आपको? बस मुझे तो ऐसा था कि ये मेरा काम है तो मुझे करना है, कि कोरोना हो या कोई नॉर्मल बीमारी हो, टाइफाइड हो, मलेरिया, मुझे सिर्फ मेरे पेशेंट को केयर करना है और जो भी इश्यूज आएंगे वो सब नोट करना है और हमें आगे बढ़ते जाना है बस। और जिस तरीके से देखा जाए तो आपके पति का कितना सहयोग रहा और आपके बच्चों का कितना सहयोग रहा इसमें? उस काल तो ऐसा था जब मानो मेरे लिए ही नहीं सारी दुनिया के लिए ये सब दुनिया थम गई थी, तो मेरे भी घर का कुछ ऐसे ही हाल था। उस समय ऐसा था कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक भी आया था, जिस वजह से मेरे हस्बैंड का बाईपास सर्जरी हो गई। उसके बावजूद भी मुझे लॉकडाउन हो गया डायरेक्ट 15 दिन में। तो मेरा ऐसा हो गया कि घर जाओ, काम करो, क्योंकि सब चीज़ ज़रूरी है। तो मेरा काम जो था मैंने वो किया। फिर मेरी बड़ी डॉटर थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को पूरा कवर किया, जो भी है उनको डॉक्टर के पास ले जाना, स्टिचेस रिमूवल करना। तो एक मेडिकल लाइन में होने से मुझे एक ये है कि मुझे हिम्मत से सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि मैं अब ये कोरोना में अगर मैं मेरे घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को मैं इन्फेक्शन देती हूँ और मैं वहाँ रहती हूँ तो मेरे पेशेंट को भी मुझे देखना है। तो वो सोच के मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी। तो मैं कम से कम घर में मैं 6 मंथ तक तो मैं घर आई नहीं, मैं वहीं हॉस्पिटल में ही पेशेंट के पास ही जो भी है मेरा काम है, बच्चों को कुछ है तो ऑनलाइन उनको देना है, मेरे हस्बैंड का कोई चीज़ है, डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन जो भी फ़ोन पे मेरे से होता था मैं करती थी। बहुत ही कठिन था वो टाइम। ठीक है, मैं आपकी भावुकता समझता हूँ सीमा जी, परंतु लेकिन आपने अपना धर्म निभाने से कहीं पीछे नहीं रही। उस पर क्या कहना है? आपके पति को भी उस समय हार्ट अटैक आया और बच्चे कैसे खाना पा रहे थे? खाना बना के खाते थे या किस तरीके से मैनेज हो पाता? मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मेरी मदद करते थे, जिसमें से एक वालेकर है जिन्होंने लॉकडाउन में वो मेरे घर आते थे। मेरे घर पे मैंने बोला मेरे हस्बैंड का ऐसा है, वो जो भी है मेरे घर की केयर करते थे। कुछ चाहिए तो उनको बोल दिया, ये मेरी बहनें हैं उनको बोल दिया, तो हमारा काम ऐसे हो जाता। और मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसे थे कि नई सिस्टर इधर है तो हमें कुछ उनके लिए हमके लिए करना है, क्योंकि वो वालेकर भी जो मेडिकल लाइन में ही है तो वो भी समझते थे, वो थोड़े आउटडोर पे थे तो वो देख लेते थे। और फिर बाद में बहनें वगैरह थी, वो भी थोड़ा बहुत दूर से, घर में कोई नहीं आया, क्योंकि कैसा टाइम था कोरोना बोले तो ऐसा हो गया था कि बस उठा के ले जाओ, फिर बंदा कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, ऐसे सब लोग बहुत डरे हुए थे। उस समय मैंने भी हिम्मत से काम लिया, मुझे दिमाग से काम लिया, 10 बार सोच के एक बार फैसला लेना है सारी चीज़ें बस, और भगवान से प्रेयर करना है कि नहीं हमें रास्ता दिखाओ। तो हमें रास्ता मिला और आज हम इतने सक्सेस हो गए हैं कि अभी कोरोना क्या है हर कोई समझ गया है। और अभी वो सब सुन के हंसी आते है कि क्या दिन था और क्या हुआ। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें खोई है और काफ़ी चीज़ों ने उसको समझ के उसको हैंडल करके पार किया। तो उसमें से हमने भी जीता है, हमारा पूरा भारत देश जीता है इसके ऊपर। आज तो आप जानते ही हो कि वैक्सीन भी हमारे देश में पहले है और अब हम सबको दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। बस मेरे लिए ऐसा था कि बस बहुत कठिन टाइम थे, बट मैंने उसको संभाला और आज 1 ईयर ऑलमोस्ट होने आया। तो मेरे हस्बैंड भी रिकवर हो गए, हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ में हो गए, वो हमेशा रेगुलर जॉब पे जाते हैं और कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से कि हमने हिम्मत से काम लिया। मैडम, जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग अभी कुछ दिनों पहले 4000 महिलाओं ने किया था आंदोलन आज़ाद मैदान में, वहाँ उन्हें पेमेंट नहीं मिला बीएमसी की ओर पर, और से जिन्होंने अपनी मौत के सामने खड़े रहकर काम किया था, उनके लिए क्या कहना चाहोगे उन महिलाओं के लिए? कि थोड़ा समझना होगा हमारी गवर्नमेंट को कि जो महिलाएं हैं उन पे कितना प्रेशर होता है घर और प्लस बाहर और हमारे बच्चों का। तो गवर्नमेंट को उनको थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी चाहिए कि जो लोग इस फील्ड में कोई उतरता नहीं। ऐसा टाइम था कि औलाद भी अपनी माँ को नहीं देखती थी, बच्चे भी बॉडी लेने नहीं आते थे। उस समय में ये वर्क कर लो, हॉस्पिटल में लेके कितने फेसेस किए और गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत बुरा लगता है सोच के। और कुछ नहीं। इस राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे उन महिलाओं के लिए और आपकी जो हिम्मत से आपने काम की? बस यही है कि उनकी जो मांगे हैं आप वो पूरी कीजिए और एक सपोर्ट दीजिए, मेडिकल
टीम हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए देश में। आज आप कितनी हिम्मत रखते हो इस तरीके का काम करने के बाद में? थोड़ा सा हंस के बोले। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे काम से, क्योंकि इस काम से मुझे इतनी प्रेरणा और इतना कुछ मुझे नॉलेज है कि मैं इतना सारा क्रिटिकल डिसीजन में हैंडल कर पाई, ये मेडिकल नॉलेज होने की वजह से। और हर किसी को मेडिकल की जागरूकता होनी चाहिए कि क्या है, क्या बीमारी, हमको कैसे केयर करना है, हमारा फैमिली को कैसे देखना है, हमारे देश में कैसे ये बीमारी को नहीं फैलाना है। तो ये हर एक को समझना होगा। हम तो समझते, बस सरकार को भी समझना होगा कि हम लोगों को कैसे मजबूर नहीं करके हम रास्ते पे हमारा सब घर दार छोड़ के हम आके धरना दे, क्योंकि ये चीज़ हमें भी नहीं शोभा देती। हम बहुत मजबूर रहते तब जाके ऐसे करना पड़ता है। आपको इसमें सपोर्ट किसका रहा पीछे आपके? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मुझे बहुत सपोर्ट रहा। ओके। और एक भगवान भी होते हैं ना जो मन में होते, उन्होंने भी हमेशा मुझे रास्ता दिखाया है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे खास मुलाकात में। आज हमारे साथ में सीमा कानिस्कर का क्या कुछ कहना रहा कि जो कि कोरोना काल में जनता की सेवा करते हुए नजर आई। अब वहीं पर देखने वाली बात होगी कि उनके उस समय पर उनके पति को भी एक हार्ट अटैक भी आया, परंतु वो अपना घर छोड़कर वहीं पर कहीं ना कहीं अपनी जनता की और अपने मरीजों की सेवा करते हुए नजर आई। तो ऐसी हिम्मत वाली महिलाएं बहुत कम देखने मिलती है। अब वहीं पर सीमा कानिस्कर जैसी हर एक घर में एक महिला हो तो कहीं भी बाकी नहीं बचेगा। मेरा देश वो देश हो जाएगा जो सोने की चिड़िया हम कहते हैं, सोने की चिड़िया। उसी तरीके से जहां पर 4000 महिलाओं को अभी तक वेतन भी नहीं मिला, उनका भी दुखड़ा उन्होंने सुनाया और बताया कि उन्हें भी ये राज्य सरकार मदद करे। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई।